प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया। उस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस महान परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करने के लिए, अपने अपने घरों में बैठकर उस पिता की महिमा को अनुभव करने के लिए आए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। राजा पवित्र आत्मा यीशु महिमा राजा पवित्र शुद्ध कर यीशु राजा पवित्र कर यीशु राज शुद्ध कर यीशु राजा। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। मेरी दुआ
नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा परमेश्वर। उसी वक्त में हमें चलाइए राजा। रिबार बल शब्द ने रबर रबर रगर गसिया। परमेश्वर मेरे पैर खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते हैं। तेरी आराधना के लिए, तेरी प्रार्थना करने के लिए तूने आज एक और अवसर दिया पिता। उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते। उस महिमा में आने के लिए तू हमारे जीवन में एक और बार अवसर देना प्रभु। उस महिमा में आने के लिए, उस महिमा को धारण करने के लिए तो हमारे जीवन में कार्य कर दीजिए। अद्भुत हाथों से तो हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे बच्चों को राजा तू जिस तरह हमें चलाना चाहता है, तेरा चुना हुआ तेरे बच्चों को उस इच्छा के अनुसार तू चलाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दुनिया में भटकने वाला परमेश्वर कथावे, दुनिया की अवस्था में चलने वाला परमेश्वर कथावे, संगति से दूर रहने वाले प्रभु हर एक उस विश्वासी लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। संगति ना होने के कारण परमेश्वर इन दिनों में कई विश्वासी लोग दुनिया में भटक रहे परमेश्वर, अपने अपने परमेश्वर इच्छा के अनुसार इन दिनों में चल रहे परमेश्वर, बिना कोई डर से, बिना कोई भय से परमेश्वर, एकदम परमेश्वर स्वातंत्र के समान वो लोग चल रहे परमेश्वर। परंतु हम प्रार्थना करते राजा, ऐसे विश्वासियों के ऊपर तेरा एक लगाम लगाने के लिए प्रार्थना करते राजा। ऐसे विश्वासी परिवारों में स्वर्गीय लगाम लगाने के लिए प्रार्थना करते राजा। दुनिया की ओर दौड़ने वाला उस विश्वासियों के ऊपर स्वर्गीय लगाम लगने के लिए प्रार्थना करते राजा। और निखाला शम्था नगडगर गसिया प्रौढ़ बरग नगडगल शम्धना दीवार बल प्रौढ़ बरग नगडगर गसिया दीवार बल शम्धने रबर बरगडगर गसिया। तो ऐसा ही करना प्रभु, ऐसे विश्वासियों का परिवारों में लगाम लगाकर परमेश्वर उनको फिर से तेरी ओर मुड़ने के लिए, तेरी हाथ ऐसे विश्वासी परिवारों में होने के लिए प्रार्थना करते राजा। लौट कर आने के लिए एक मन देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ री बाबा 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 तेरी ओर लौट कर आने दे राजा। री बाबा शाम दे दे। हालेलुया हालेलुया। कार्य कर दीजिए राजा। तू परमेश्वर से हर एक लॉकडाउन की बातों को प्रभु तो दूर कर राजा। जल्द से जल्द कलीसिया फिर से इकट्ठा होकर पिता की आराधना करने दे। ये मिनिस्ट्री फिर से आराधना करने दे परमेश्वर। उस दर्शन की ओर इस मिनिस्ट्री को रखा गया, वो उस दर्शन की ओर ये लॉकडाउन के बाद भयानक रीति से बढ़ने दे राजा। बाबा 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 उस दर्शन की ओर ये मिनिस्ट्री बढ़ने दे राजा। दीवार बल शब्दना इस मिनिस्ट्री के दासों को भी उसी दर्शन में तू चलाने के लिए प्रार्थना करते। एलोहीम एल शदाई तू पवित्र है राजा, तू पवित्र है राजा, तू पवित्र है राजा। हालेलुया। महान परमेश्वर करुणामय, तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे। तू दया कर कृपा तेरे हाथों में सौंप दे। आगे की हर एक शुश्रूषा को तेरे हाथों में सौंप। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया हालेलुया।
राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, हार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पानाई है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पानाई है, वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे करे नाम मिश्रा, जब तक सांस रहे करे नाम मिश्रा। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। निबारा दारे रबाला बादशाह, निबाबा बारगा दिबाला बादशाह बारे दिया रबाला दे रे शखा तेरे यादोरा दोरो
bala shia bara ga de re ya ra ra ba ra ba shagada di bala ra ba re de ro 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 shaga de re ra ba ra ga re di ba ba ra ga da la ba la ba ba sha ba ba di ba ra ra ga de be ra ga do ra ga de re ra ba 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 di ba ra sha ba re re ra ga de re di ya la ro do la ga de re ra ba shaga de ra ga de ra ga de ra ga di ba na ra ga de re sha ba re ge do lo ra ga do lo ra ba ro di ba na ra ga de re shaga ra ga di ba la ba na ga de be ra ba shaga de be ra ga na ga ra ga de ra ba ra ga de re अंधकार की हर एक शक्ति यार आशा उस रोशनी में बदलने दे पवित्र आत्मा अंधकार की हर एक शक्तियां से तेरे जन को छुड़ाइए पवित्र आत्मा विश्वासियों को उस अंधकार की शक्तियों से तू छुड़ाकर उस रोशनी की राहों पर चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा अंधकार के रास्ता में सफर करने वाला हे विश्वासी है आज उस प्रकाश में रास्ता में चलने का समय आ चुका है रिबा बाबा शब्द ना अगर अंधेरे में तू चलेगा तेरा जीवन मृत्यु की ओर कदम रखेगा परंतु अगर आज अपने आप को समर्पण करके उस प्रकाश के रास्ता में कदम रखने के लिए अगर तूने तेरी मन को तैयार किया तो ओ रिबा बाबा शब्द ना अनंत काल की जीवन में प्रवेश करने के लिए आज स्वर्ग तेरे कदमों को आशीष करने के लिए प्रार्थना करते रिबा बाबा शब्दना हस्तन गडगल प्रौढगर रगनगडगल शब्दना दिवारबल प्रौढबर रगनगडगल रिबारबल शम्थेने रगनगडगरगस्या हालेलुया 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 रे बाबा 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 ओ होसाना 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 yeah Almighty we praise you ओ रे बाला 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 महिमा से बर राजा महिमा से बधिशे राजा हालेलुया पवित्र आत्मा ये राजा ओ जीसस हालेलुया हालेलुया ओ जीसस अंधेरी रास्तों पर चलने वाले उस बच्चों को जो मृत्यु की ओर सफर कर रहे परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर तू फिर से अपनी ओर आकर्षित मृत्यु की ओर प्रवेश करने वाले उस बच्चों को फिर से लौट कर आने दे बहुत सारे विश्वासी लोग केवल नामधारी अवस्था में चल रहे हैं परंतु तू इच्छा रखता है नामधारी अवस्था में चलने के लिए नहीं परंतु तू इच्छा रखता है पिता की उस सच्चाई धार्मिकता पर चलने वाले उस बच्चों का खोज में इन दिनों में है परमेश्वर बुलाया तो सभी जन है परंतु इन दिनों में परमेश्वर कुछ विभिन्न लोगों को परमेश्वर चुन रहा है उस महिमा के लिए चुन रहा है ओ रिवा बाला बाला बश You are holy महिमा के योग्य तू आदर के भी
हमें उस इच्छा में चलाने के लिए प्रार्थना करते। भटके हुओं को राह दिखा, फिर से तेरी उस महिमा में चलाना। पिता का डर भय में बने रहने के लिए विश्वासी परिवारों में इन दिनों में कार्य कर। जैसा जैसा हम अंतिम दिनों के करीब आ रहा है, विश्वासी परिवारों में से तेरा डर इस समय जा चुका है राजा, परंतु तू एक साधारण परमेश्वर नहीं है राजा। इसलिए प्रभु उस पिता का डर एक एक विश्वासी परिवारों में फिर से जागने दे राजा। पिता के उस नियमों में चलने के लिए विश्वासी परिवारों में एक डर पैदा होने दे राजा। दुनिया की अवस्था में चलने वाले विश्वासी परिवारों में तेरा डर इस समय पैदा होने दे राजा, ताकि वो डर परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक सहायता हो सकता है राजा। तू कार्य कर इस देश में चलने वाली इस अवस्था में, तू कार्य कर राजा। हमारी आशा, हमारी उम्मीद केवल तेरी ओर है परमेश्वर। तू कार्य करने के लिए प्रार्थना कर। आगे की हर एक शुश्रूषा, हर एक इस बाइबल क्लास को उस पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास राहुल हमारा मध्य में इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद। हालेलुया। आज फिर से एक बार प्रभु सुबह के समय परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु इस जगह पे हमें इकट्ठा किया, इस बातों के लिए धन्यवाद करते। महिमा आपका सानिध्य परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु, हालेलुया। इस बातों को प्रभु हालेलुया रखते हुए परमेश्वर, ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आप हमें इस जगह पे बैठे हर एक व्यक्ति को प्रभु हालेलुया परमेश्वर, इस प्रभु हाले आराधना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति को परमेश्वर आप बेचने के लिए प्रभु हालेलुया। आप एक एक व्यक्ति आपकी महानता को समझने के लिए प्रभु, आपकी पवित्रता को समझने के लिए प्रभु, आपकी प्रभु हालेलुया प्रभु अद्भुत कामों को समझने के लिए परमेश्वर, आज एक एक विश्वासियों को परमेश्वर इन दिनों में प्रभु आप कृपा करने के लिए प्रार्थना करते राजा, हालेलुया। हमारे हर एक बातों को प्रभु, हमारे हर एक पापों को छोड़ते हुए परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर आज की इस सभा में परमेश्वर प्रभु जो प्रभु हालेलुया परमेश्वर आराधना के मध्य प्रभु अपने काम किए परमेश्वर, आज एक एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, सच में परमेश्वर आप जो महान है परमेश्वर पिता, आपके जैसा प्रभु कोई नहीं है परमेश्वर पिता। आपके प्रभु हालेलुया प्रभु पिता परमेश्वर उस तेजो में प्रकाश में इन दिनों में प्रभु आपकी जन को आने के लिए आप कृपा देने के लिए प्रार्थना करते राजा, हालेलुया। आप अनुग्रह करना परमेश्वर पिता, आगे काल पद से आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हालेलुया प्रभु इस बाइबल क्लास को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। ओ चलन दास को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर आदि शक्ति सामर्थ के साथ परमेश्वर दास को भी प्रभु आप उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। भिन्न भिन्न प्रभु हालेलुया प्रभु उस छुपी हुई रहस्य बातों को परमेश्वर आज आपकी जन तक प्रभु पहुंचने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करें, प्रार्थना करते परमेश्वर। आप अनुग्रह करना, दया करना परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, इन दिनों में चलने वाली सारी महामारी के लिए भी प्रार्थना करें राजा, हालेलुया। आप प्रभु कृपा प्रभु इन दिनों में होने के लिए परमेश्वर पिता, इस लॉकडाउन की अवस्था में भी परमेश्वर आज लोग प्रभु हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर आपकी जन प्रभु हालेलुया आपकी सानिध्य से दूर है परमेश्वर, परंतु प्रभु हालेलुया प्रभु प्रतिदिन आप हमसे बातें कर कर प्रभु उस एकदाई में परमेश्वर उस प्रभु हालेलुया प्रभु आपके प्रेम में बना रहने के लिए परमेश्वर पिता इन दिनों में कृपा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इस महामारी को भी प्रभु हालेलुया प्रभु आप हटाने के लिए प्रार्थना करें प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु हालेलुया। इन सारी बातों के प्रभु आपके नियंत्रण होने के लिए परमेश्वर पिता, सारी दुनिया से प्रभु ये बात हटने के लिए प्रभु, ये वायरस प्रभु दूर पूरी रीति से प्रभु मिटने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करें प्रभु, ताकि प्रभु आपकी जन फिर से इकट्ठा होकर प्रभु दिल से आपकी महिमा आपकी आराधना करें परमेश्वर पिता। आप कृपा करना, ऐसे प्रभु अवसर को देने के लिए प्रार्थना करें राजा, धन्यवाद करते प्रभु। आपने ऐसे के धन्यवाद करते प्रभु, आगे कार्पस में आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। सारे आदर महिमा गौरव आपका देते पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो करें स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उसके सानिध्य के साथ वास्तव में आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की, इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु की कृपा है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉकडाउन होने के बाद भी
हमें ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर की सानिध्य, हमें उसकी गहराई का वचन की बातों को समझने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दिया है। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम प्रेज़ द लॉर्ड इस लॉकडाउन में हम एक ही सब्जेक्ट उठाकर बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो है सरमन ऑन माउंट, हमें प्रेज़ द लॉर्ड पहाड़ी संदेश। पहाड़ी संदेश के बिना परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए वास्तव में हमें मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी संदेश बोले तो वास्तव में एक एक मनुष्य के स्वभाव के तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव के अनुसार बदलना चाहिए, वो कहलाने वाला बात है। वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार वास्तव में हमें 7, ये तीनों अध्याय पहाड़ी संदेश कहलाते हैं। ये संदेश में लिखा गया बातों से हमें विश्वासी का एक एक स्वभाव किस तरीका का है ये समझने के लिए हमें मौका मिलता है, क्योंकि इसलिए हमें बिना हमें प्रेज़ द लॉर्ड पहाड़ी संदेश से क्रिस्तीय जिंदगी वास्तव में अधूरा है, क्योंकि पहाड़ी संदेश वास्तव में हमें क्रिस्तीय जिंदगी के नींव है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, नींव हिल गया तो धर्म क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हम वास्तव में नींव डालना है क्रिस्तीय जीवन का, और वास्तव में पहाड़ी संदेश है। बहुत सारे लोग नींव बहुत सारी बातों से ये छोड़ के, प्रभु के वचन छोड़ के, स्पेशली पहाड़ी संदेश छोड़ के जो नींव डाला गया है, इसलिए उनकी जिंदगी वास्तव में हिला चुका है और गिर चुका है। परंतु परमेश्वर को वचन अगर नींव है, स्पेशली हमें पहाड़ी संदेश, मैं उनको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आंधी आएगा जरूर आएगा, तूफान आएगा जरूर आएगा, हमें हो सकता है घर हिल भी सकता है, परंतु गिरेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम उस बातों में वापस आएंगे। हमें मत्ती सुसमाचार प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 7 अध्याय का हमें 24, 25, 26 वाक्य हम बेसिक हम वचन उठाया है, वो मैं पढ़ता हूं प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए मेरे इस वचन को सुनकर करने वाला व्यक्ति हमें चट्टान पर गहराई से खोदकर अपना घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, परंतु चट्टान में बनाया गया है, इसलिए वो गिरने के लिए अवसर नहीं हुआ। यही बात तो प्रेज़ द लॉर्ड हम इसका बेसिक द कीवर्ड हमने उठाया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय से शुरू की, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 48 वाक्य से हमने खत्म करने के लिए कोशिश किया, परंतु अभी तक हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड थोड़े सा और भी वर्णन हमें प्रेज़ द लॉर्ड करना बाकी है। इस 5 अध्याय का हमें एक ही बात है प्रेज़ द लॉर्ड, वो 48 वाक्य का जो लिखा गया है, हमें पिता जैसा सलगुण संपूर्ण है, पिता सिद्ध है, वैसा हम भी सिद्ध होना। हम इस वचन पढ़ेंगे, हमें 48 मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसा जब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते, जब तक हम सलगुण संपूर्ण नहीं हो सकते, हम वी कांट एंटर द एवरलास्टिंग लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को वचन में लिखा, जैसा मेरा पिता, यीशु कहता है हमें सलगुण संपूर्ण है, सिद्ध है, वैसा ही हम सिद्ध बनने के लिए हम परमेश्वर चाहते। जब तक हम सिद्ध नहीं बनेगा, हमें वास्तव में परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मुश्किल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस बातों के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड जिधर कदम किया, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 31-32 हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमने वाक्य उठाया है। हम उस वाक्य को तो आज पूरा करेंगे। मत्ती सुसमाचार 5:31-32। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका थोड़ा सा प्रेज़ वर्णन हमने प्रेज़ पूरा कर चुका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस लिखने के कारण यीशु मसीह के समय पर वास्तव में कोई भी कारण से पत्नी को छोड़ने वाले एक आदत इस तरह लोगों के थे, कोई भी कारण। इसलिए नबी लोगों ने वास्तव में उस कारण कौन सी कारण है, इसको 2 ग्रुप बना दिया। एक है हिल्लेल ग्रुप, दूसरा है शम्माई ग्रुप। हिल्लेल ग्रुप का मतलब है कोई भी कारण से
चाहे किस रोड पे पति के साथ चलने के समय उनका नज़र, स्त्री के नज़र दूसरे कोई पुरुष का हमें प्रे चलो शरीर पर लग गया, हमें प्रे चलो घर में आके तो अपना प्रे सब कुछ हमें ले लो चले जाओ, हमें ऐसा बोलने की आदत। कोई भी कारण, सुबह उठाए नहीं, प्रे चलो मुझे कुछ चाय बना के नहीं दिया, मेरी कपड़ा ठीक तरीके से धोया नहीं, कोई भी कारण से हमें वास्तव में पत्नी को छोड़ने की आदत थे। वास्तव में यहूदा जन के बीच में थे, इसको बोलते वास्तव में हिल्लेल ग्रुप। यीशु मसीह के समय पर इन्हीं को वास्तव में मेजॉरिटी थे। दूसरे है शम्माई ग्रुप बोले तो यादास्तिक लोग है। यादास्तिक इसका मतलब है जो लिखा गया हमें प्रे चलो, अगर उन्होंने गलत किया हमें किसी पुरुष के साथ हमें शरीर संबंध रहेगा, यस देन उसको छोड़ सकते हैं। केवल इसी बातों से लेके चलने वाले लोग वास्तव में शम्माई ग्रुप, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह ने पूछा कोई भी कारण से पत्नी को छोड़ सकते हैं क्या? यीशु ने बोला आदि में ऐसा नहीं था, इसलिए कोई भी कारण से हमें प्रेज द लॉर्ड, तो कोई भी कारण से उसको त्याग पत्र दे के छोड़ सकते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो त्याग पत्र देने के लिए फिर क्यों बोला गया, यह भी एक सवाल आ सकते हैं। क्यों त्याग पत्र देने के लिए बोला? त्याग पत्र नहीं दिया तो बिना त्याग पत्र से भी वो लोग छोड़ सकते। ऐसे लोग है वास्तव में यहूदा जन। तो कम से कम त्याग पत्र दे, त्याग पत्र देगा ना वास्तव में सोचने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, और बातचीत करने के लिए एक मौका मिलेगा। प्रभु ने वास्तव में त्याग पत्र देने के कारण भी हमें बोला गया है। क्यों बोला गया? अगर नहीं बोला गया ना कैसे भी करके वो लोग छोड़ेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर त्याग पत्र दे दिया इसका मतलब है हमें कौन सी बातों से हमें प्रेज द लॉर्ड उन्होंने उनको त्यागा, इस विषय में बातचीत करने के लिए एक मौका मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने ऐसा बोल दिया। उसके बाद प्रभु ने बोला आदि में ऐसा नहीं था। तो परमेश्वर के दिल में पत्नी का छोड़ने के विषय में कुछ भी नहीं था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर छोड़ दिया होता, परमेश्वर पहले छोड़ दिया होता। आमीन, प्रेज। हवा को निकाल के आमीन, आदम ठीक है अभी तो मैंने एक ही हड्डी उठाया है तेरा शरीर से, और भी हड्डी है ना, एक हड्डी प्रेज स्त्री बनाए तो खराब हो गया, ठीक है दूसरा हड्डी है ना तेरे को, फिर सो जाओ, मैं एक और हड्डी उठाता हूं, एक नया एक मैं हवा को बना के मैं तेरे को देता हूं। ऐसा प्रभु बोल सकता था, पर गॉड विल नेवर डू लाइक दैट। कदा भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए इसका मतलब है हमें कदा भी पत्नी को छोड़ना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्यों बोला गया? हमें छोड़ने के बाद उस पदी सोचने का, इसका मैं छोड़ देगा तो इस किस तरीके से इसका भविष्य होगा, ये कैसे जिएगा। हमें आज तक वास्तव में मेरे द्वारा वास्तव में उनको जीने के लिए अवसर हुआ, अगर मैं इसको छोड़ देगा तो इसका भविष्य क्या होगा। हमें ये सारी बातों को हमें समझते हुए वास्तव में परमेश्वर ने बोला कि प्रेज द लॉर्ड व्यभिचार के बिना कदा भी पत्नी को छोड़ नहीं सकते करके हमें प्रेज द लॉर्ड लिखा। उसके बाद प्रभु ने बोला जो परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसको अलग ना करे। हमें प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ गलत हुआ तो भी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें आपस में प्रेज मंजूर करके हमें क्षमा करके हमें फिर से एक नई रीति से जीवन जीने के लिए मन लगा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर चाहे तो जो जिसके अंदर परमेश्वर की गहराई का प्रेम है, उस प्रेम हर एक बातों को क्षमा करते करके पहला कुरिन्ती 13 अध्याय में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो पहला कुरिन्ती 13 अध्याय पढ़ेंगे। हर बातों को क्षमा करना वाले एक बात है वास्तव में 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 में जो प्रेम की भाषा में जो पौलुस लिखा गया है। कौन सी वाक्य है तो उठा के पढ़ो। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 हमें प्रेज द लॉर्ड उसका 4 से पढ़ना शुरू करें। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और न फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होना परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज रहता है,
सब बातों को विश्वास करते हैं। ऐसा वास्तव में प्रेम की परिभाषा वास्तव में हमें पौलुस से बोला गया है। अगर वो है हमारे पास वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना भी हमें गलत किया तो भी हमें क्षमा करने की एक बात है तो भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक कोई भी बात हमें इस तरीका से नहीं हो सकते। परमेश्वर का नाम कमाए। दूसरी बात है, एक पति पत्नी के जीवन में वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने एक ही शरीर है करके हमें बोला गया। दूसरी बात है, हम वास्तव में क्रिश्चियन लोग वास्तव में जीते किसके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, किसके लिए जी रहे पृथ्वी पर? हम क्यों प्रभु में आके, प्रेज़ द लॉर्ड, हम किसके लिए जी रहे? हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बोलते हैं हम मसीह के लिए जी रहे, परंतु हमारा प्रवृत्ति के द्वारा कदा भी अपना जिंदगी में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात देखने के नहीं होते मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। हमें दूसरी बात है कि हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, पति पत्नी का जीवन कुछ अलग है। हमें परमेश्वर ने वास्तव में एक थियरी दिया गया। थियरी, ये जो बाइबल है ना, ये वास्तव में थियरी है, थियरी, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु इसकी प्रैक्टिकल बोले तो, एक थियरी है तो उसका प्रैक्टिकल है। उसका प्रैक्टिकल बोले तो वास्तव में इस पृथ्वी की जिंदगी है, स्पेशली पति पत्नी के जीवन, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रैक्टिकल जीवन है। क्योंकि पति पत्नी का जीवन वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मसीह के साथ वास्तव में हमें उपमा किया गया है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस गलाती पत्र लिखने का समय, एफेसियन पत्र लिखने का समय हमें पौलुस ने वास्तव में एक बात बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, एफेसियन चैप्टर 5 22-23, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी तक 31 तक अगर पढ़ के सुनाएंगे, उसमें हर एक बातें पति पत्नी के जो रिश्ता हमें यीशु मसीह के साथ उपमा किया गया। हम तो पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर 5 22 से लेकर पढ़ना शुरू करें। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति का ऐसा अधीन में रहो जैसे कि प्रभु के, जैसा प्रभु की। क्योंकि जब तुम पति का अधीन में रहेगा तभी प्रेज़ समझेगा प्रभु तू मेरी अधीन में है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी भयानक प्रेज़ में एक बात है, पर कितने लोग वास्तव में उस सच्चाई को समझ रहे। हालेलुया। जैसा पति पत्नी अपना पति का अधीन में रहेगा तब प्रभु समझेगा तू मेरी अधीन में है। कंटिन्यू। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, उसकी बात कलीसिया का साथ उपमा किया गया। पहले वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह का, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, बातों से उपमा किया गया। अभी, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया का उपमा किया। एक पति पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लिखा गया बातों के अनुसार जीवन जिएगा। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ और कलीसिया के साथ हमें जोड़ा गया है। आमीन। अगर उस पति पत्नी हमें सही रीत से प्रेम नहीं कर रहे, समझने का उनका मसीह के साथ और कलीसिया के साथ उन्होंने वास्तव में गलत किया है। आमीन। परंतु ये सच्चाई कोई जानता नहीं है, वो जानता है तो भी उसमें कोई महत्व नहीं देते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में यीशु मसीह के लिए जीते करके बोलते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में ऐसा नहीं है। एक पति पत्नी के जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं नहीं बोल रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड, पति अपना पत्नी के लिए जीवन देना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, परंतु हम वास्तव में लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम दूसरे के लिए जी रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा महत्व भारत ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो औरतों को हमें दिया गया है। नियम जब बनाते हैं तो नियम भी वास्तव में औरतों के लिए मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ट्रेन भी चालू हो गया, पहला कौन यात्रा कर रहे हैं? स्त्री। सब जगह पर लॉकडाउन है, परंतु बहनों लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको शुरू हो गया यात्रा। हम पुरुष लोग तभी भी पीछे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समझने का वास्तव में पति पत्नी के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड,
पति अपना पत्नी के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, पत्नी के लिए जीवन जीने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु सबसे ज्यादा महत्व हमें उसी बातों में देना जरूरी है। इसलिए क्योंकि हमारे क्रिस्तीय जीवन ऐसा है, इसलिए लिखा है ऐसा। लूक सुसमाचार 6 अध्याय 27 से थोड़ा पढ़ना शुरू करें, 27 से। लूक सुसमाचार 6 27 to 36। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, हाँ। जो तुमसे बैर करे हाँ। उनका भला करो, हाँ। जो तुम्हें श्राप दे हाँ। उनको आशीष दो, हाँ। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ, जो कंटिन्यू 36 तक। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी गाल फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ये ले। सारी वचनों को आप जाके देखो, हम हमारे लिए नहीं, एक गाल पर मारे दूसरा भी गाला देना, किसको? मारने वालों को। तो महत्व किसको दिया हमने? मारने वालों को महत्व दिया। चलो, तो यीशु मसीह का जीवन बोले तो हम अपने लिए नहीं, यीशु मसीह का जीवन देखो, यीशु मसीह कदापि पृथ्वी पर अपने लिए नहीं जिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी आगमन भी पृथ्वी पर हमारे लिए था, उनकी मरण भी हमारे लिए था। उन्होंने जो कुछ 33.5 ईयर्स इस पृथ्वी पर जिया, हमें उनके लिए नहीं जिया, सब कुछ हमारे लिए जिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी पद चिन्ह पर चलने के लिए बोला गया है, परंतु हम चलते 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 हमें खुद सेल्फिश बन जाते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, पति पत्नी के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो बोला गया है हमें उसी के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर चाहते हैं। अभी हम 33 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 33 से लेकर 37। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि किसी भी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना ही हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर हम क्रिस्तीय जीवन जीने का समय बहुत सारे लोगों से हमारा लेना देना, बहुत सारे लोगों से हमारा बातचीत, सब कुछ वास्तव में होते रहता है। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारी एक एक बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने सत्य को प्रूव करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हाँ नहीं तो ना, इससे अधिक तो बोलेगा, वो दुष्ट से आते करके हमें प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। वास्तव में जो स्वर्ग है, जो पृथ्वी है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर है, ये कदापि, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मिट नहीं सकते। ये मत सोचना पृथ्वी मिट जाए करके बोलते, पृथ्वी मिटता नहीं है, पृथ्वी को नहीं करने जा रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी मिटेगा नहीं, पृथ्वी को नया करेगा। इसका मतलब खत्म नहीं होते पृथ्वी, स्वर्ग खत्म नहीं होते, परमेश्वर अनादि है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी किसी चीजों को भी नाम लेके हम उसको अपना सत्य को प्रूव करने के लिए कोशिश नहीं करना। प्रभु के वचन में लेविया किताब में लिखा है, कदापि 19 अध्याय का 12 वाक्य, कदापि झूठा हमें बातें नहीं बोलना, झूठा गवाह मत बोलना। हमें लेविया 19 का 12 में ये बात लिखा गया है। तो पढ़ेंगे लेविया 19 का 12। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठी शपथ, प्रेज़ द लॉर्ड, शब्द, ये निर्णय लेना झूठा बात बोल के, मैं जो बोल रहा सच है, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें परमेश्वर के लोग प्रभु की नाम लेकर झूठ बोलते हैं। परमेश्वर बोलते हैं एक कदापि नहीं करना। इसका मतलब एक सच्चा चीज के लिए एक शब्द का सत्य, हम ऐसा लिखा है, एक सत्य बात के लिए हम शब्द कर सकता है, ऐसा लिखा है, सत्य बातों के लिए। एग्जाम्पल प्रेज़ हम पढ़ेंगे गिनती किताब 30 अध्याय का 2 वाक्य तरह पढ़ के देखो।
कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी कभी मैं सत्य बोल रहा हूं, ऐसा मैं बोलता हूं, क्योंकि सच्ची बात को सत्य बोल सत्य शब्द का सत्ता है हम, बस झूठी बातों के लिए नहीं, झूठी बातों के लिए नहीं, सच्ची बातों के लिए हम वास्तव में शब्द का सत्ता करके प्रभु का वचन में लिखा है हम मन्नत मांग सकता है, मन्नत, यस ऐसे लिखा है हम मन्नत मांग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 23 उसका 21 वाक्य तरह पढ़ के देखो, उसमें लिखा है हम मन्नत मांग सकता है। व्यवस्था विवरण 23-21। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मन्नत मांग सकते हैं हम, ऐसा लिखा है। ये सब पुराने किताब में, पुराने किताब की पूर्ति करने वास्तव में हमें नया नियम में क्या लिखा है हम थोड़ा पढ़ेंगे। नया नियम में क्या लिखा है? इब्रानी पत्री 6 अध्याय का 16वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानी पत्री 6 अध्याय का 16वां वाक्य। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। आमीन। प्रेज़। शपथ से पक्का होता है, एक एक सत्य बात। प्रेज़। चलो मैं जो बोल रहा हूं मैं, प्रेज़, चलो मैं शपथ खा रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। प्रेज़। चलो स्तोत्र। ये ऐसा हो सकता है, प्रभु के वचन में हम ऐसा कर सकता है, पर झूठा बातों के लिए शपथ नहीं खाने का, ऐसा लिखा है। झूठा बातों के लिए बहुत सारी कलीसिया में है, तो भी हम कभी कभी हमें झूठी बात के लिए प्रेषित शब्द खाते लोग बिंदास बोलते, हाँ मैंने देखा, हाँ मैंने किया, नहीं तो मैं नहीं किया बोले तो नहीं किया। बहुत सारी झूठी बातों के लिए शब्द नहीं खाना। प्रेषित स्तोत्रम। आमीन। ये कितनी जिंदगी में ये बात क्यों बोला गया? आमीन। प्रेषित लो, उसके कारण है क्योंकि इससे अधिक जो आते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं, फिर किधर से? शैतान की ओर से आते हैं। हमें इससे अधिक अगर कुछ बोलेगा हम, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तो शैतान की ओर से करके हमें प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए कदापि हम झूठा गवाह ना देना। झूठा गवाह को वास्तव में ग्रीक शब्दों में हमें उपयोग किया गया है, हमें एपिओर्केयो का मतलब है हमें सबका सामने बिना डर से परमेश्वर के नाम लेके शब्द खाना। एपिओर्केयो उसका मतलब यही है, कोई डर ही नहीं उसको, पर परमेश्वर के सामने वास्तव में वो शब्द खाना। एपिओर्केयो हमें कदापि ऐसा नहीं करना, हमें प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है। अभी हम इससे ज़्यादा कुछ हमें वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हम 38 से लेके 48 तक अभी और हम पढ़ेंगे। ये मत्ती सुसमाचार आज हम कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। 48 तक 48। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दानों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों के ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा लक्ष्य है जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है
हमें भी सिद्ध बनना, यही वास्तव में हमारा लक्ष्य है। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये जो तिट्टी आंख से बदल आंख, ये जो बात है हम इससे पहले भी वर्णन कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको याद होगा, इसलिए मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि इसका वर्णन कर चुका है। आंख का बदल आंख, दांत का बदल दांत। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इसका जो बात है हमें वास्तव में प्रेज़ बोल चुका है, आपको आप पढ़ चुका है। मैं इसमें से कुछ बात आपको बोलना चाहूँगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 1 माइल जाने के लिए तुझे कहा है तो क्या करने का? 2 कोस। दूसरा माइल जाने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये माइल के बारे में रोमन राजलों के समय पर अगर कोई व्यक्ति कुछ बोझ अपने सिर पर लेके आ रहे, उसको लेने के नहीं हो रहे, अगर तुम सामने मिल गया तो उधर नियम बना चुका है, अगर ऐसा कोई बेसहारा व्यक्ति बोझ लेके आ रहा है और तुम्हारा सामने आया, दिस इज योर ड्यूटी, तुम्हारा फर्ज है उस व्यक्ति का बोझ तेरी सिर पर उठाकर 1 माइल जाने का, उसको मदद करने का। यह नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये रोमा का नियम है। अगर कोई बेसहारा व्यक्ति अपना बोझ उठाकर सिर पर रख के आ रहे, उसको ले चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहे और तुम उसके सामने आ गया, दिस इज योर ड्यूटी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अगर वो व्यक्ति कमला नहीं गया तो तू जेल जाएगा। ये देखने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड इन्होंने मुझे मदद नहीं किया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसको मदद करना, उसको 1 माइल, दैट इज 1 माइल, तो 1 माइल तक तूने मदद किया, दैट इज नॉट ए सैक्रिफाइस। वो वास्तव में एक क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस को, एक त्यागने की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, सैक्रिफाइस बोले तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अगर तुम 2 माइल गया उसके साथ, दैट मीन्स तुमने बहुत सैक्रिफाइस किए उस बातों के लिए। ये बातों के परमेश्वर वास्तव प्रसन्न होता है। हमें, हमारा भारत में ऐसा नियम नहीं है, ऐसा है तो हमें भारत चलेगा नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु इस्राएल में ये रोमा में ये नियम है। अगर कोई बेसहारा व्यक्ति बोझ लेके आ रहा है सिर पर रख के, अगर प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तुम सामने आ गया, दिस इज योर ड्यूटी, वो बोझ अपने सिर पर उठाना, 1 माइल तक उसको ले जाके फिर से वो सामान रख के तुम अपना काम के लिए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आके हमें प्रेज़ द लॉर्ड 1 माइल और ऐसा करते करते करते, क्योंकि पहले जमाने में ना हमें घोड़ा है, ना प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, हमें जो गाड़ी है, ना कुछ भी नहीं, हमें यात्रा के लिए सिर पर रख के ही चलना पड़ता है। हमें इसलिए उधर का गवर्नमेंट बनाया नियम है। और आप ये भी जानते हैं मैक्सिमम रोमन साम्राज्य, रोमन हमें उस भूप्रकृति मैक्सिमम पहाड़ी हमें बातों के लिए है, मरुभूमि, पहाड़, ऐसा है। प्रेज़ स्तोत्रम। इसलिए ये सब वो नियम बना चुका है। 1 माइल एक व्यक्ति को वास्तव में तुझे मदद करना है, इस लॉ, वो नियम को तोड़ना नहीं। आमीन। तो 1 माइल तक अगर लेके गया, दैट इज नॉट ए सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस नहीं है। परंतु वो 1 माइल अगर तू 2 माइल लेके गया, वो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें वास्तव में हम इस सैक्रिफाइस के रूप में हम करने के लिए विश्वासी तैयार नहीं है। लिखने के बाद भी हम उस चीज को भी वास्तव में पूरा करने के लिए हम तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ क्यों दिया गया मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। इंटीग्रिटी बोले तो जो बात लिखा गया है उसी का जैसा करना, इसको बोलते इंटीग्रिटी इंग्लिश में। हमें जो बात प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, वचन केवल सुनना वाला नहीं, परंतु वचन के आधार चलना वाला। यही वास्तव में प्रभु चाहते हैं हम सब लोग वचन के आधार चल के, जैसा हमारा पिता सिद्ध है वैसा हम भी सिद्ध बनना। अगर हम वचन के आधार चलेगा, हम पिता का समान होने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में बुलाया गया केवल उसी बातों के लिए, पिता का जैसा बनना। जब तक हम पिता का जैसा हम सिद्ध नहीं बनेगा, हमें वास्तव में पिता का आसपास तक हम पहुंच नहीं सकते। हम सीधा नरक की न्याय विधि में पड़ा रहेगा। इसलिए लक्ष्य यही है,
हम पिता का जैसा, तभी वास्तव में हम बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। और अलग होना, दैट इज द होलीनेस, यही वास्तव में पवित्रता है। अलग होना, बाकी लोगों को जैसे नहीं, बाकी लोग ऐसा नहीं करेगा, बाकी लोगों से बढ़कर हम करना, इसको बोलते होलीनेस। वास्तव में सेपरेशन, अलग होना, ताकि हम, हमारा पिता जैसा सिद्ध है, हम भी सिद्ध बने। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ रिबाबा नगा शमदन आदि गादि बद पौडा आदि गन बच्चगस्या। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हमें सुना इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका नाम का महिमा करके आगे बढ़ने के लिए, एक एक को सार करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसा आप सिद्ध है परमेश्वर, हम भी सिद्ध बनकर आपका समान बनने के लिए, हमें एक एक को सार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें यूहन्ना सुसमाचार पहला यूहन्ना, हमें तीसरे अध्याय का दूसरे वाक्य जो लिखा गया है, हमें अब तक हम क्या बनेगा हमें नहीं मालूम, परंतु अब जो प्रत्यक्ष होगा तो हम भी उसी के समान होगा करके तेरे वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर। भाई चलो और प्रभु तो कृपा कर दया कर प्रभु, हमें पिता का समान सिद्ध बनने के लिए हमें एक एक को सारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितना जल्दी लॉकडाउन खुलकर अपने अपने मंडली में हमें परमेश्वर आपकी आराधना महिमा करने के लिए हमें अवसर देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। भाई चलो और सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मां सुनगण स्वर्ग पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझो उनका परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु आशीष करे, आमीन।